बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बि ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल ग़ुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सलवात पढ़ें बर मुहम्मद व मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद मजलिस बउनवानी साल सवाब है। मरहुमा मोमिना के साल सवाब की मजलिस है। गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद के मशहूर मारूफ सूरे का ये हिस्सा है जिसे मुसलमान अगर मुसलमान होने के साथ नमाजी भी है तो कम से कम 10 मरतबा तो रोज़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता ही है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तर्जुमे इसके दो होते हैं। बाज़ अफ़राद तर्जुमा करते हैं कि हमें सिरात मुस्तक़ीम दिखा, बाज़ अफ़राद तर्जुमा करते हैं कि हमें सिरात मुस्तक़ीम पर बाक़ी रख। तर्जुमे दोनों ही सही हैं। जो ये फरमाते हैं कि सिरात मुस्तक़ीम दिखा वो भी सही फरमाते हैं, जो फरमाते हैं सिरात मुस्तक़ीम पर कायम रख बाक़ी रख वो भी सही फरमाते हैं। तर्जुमों के दरमियान इख्तिलाफ़ नहीं है, नसीबों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। जिसका जैसा नसीब है वो वैसे ही दुआ कर लेता है। अब नसीबों के दरमियान इख्तिलाफ़ क्या है ये समझने की कोशिश फरमाइएगा। असल में सिरात मुस्तक़ीम से पहले एक लफ्ज़ रखा है अहदेना, हिदायत दे। हिदायत के दो माना हमें बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। हिदायत के एक माना है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और हिदायत के दूसरे माना है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। यानी जो दूर खड़ा होकर हमें रास्ता दिखा रहा है वो भी हमारा हादी है, जो हमें मंजिल तक लेकर आ रहा है वो भी हमारा हादी है। मसलन हम स्टेशन पे खड़े थे, बहरहाल लेने के लिए पहुंच गए थे, मैं सिर्फ मिसाल के तौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। स्टेशन पे खड़े थे, हमने कहा हमें मजलिस पढ़ने जाना है। उन्होंने कहा अच्छा आप फला जगह जाना चाह रहे हैं? कहा जी। कहा तो ऐसे चले जाइएगा, सीधे निकल जाइएगा, एक चौराहा आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ जाइएगा, फिर आगे चलिएगा तो एक तिराहा आएगा, वहाँ से सीधे चले जाइएगा और इमाम बारगाह आ जाएगा। पहुँचे ये बात। एक साहब ने कहा कि अच्छा आपको मजलिस पढ़ने जाना है? मैंने कहा जी। कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। वो हमें बिल्कुल वहीं तक लेके आ गए जहाँ इमाम बारगाह में मजलिस हो रही है। हादी हमारा वो भी है जिसने वहीं खड़े होकर हमें रास्ता दिखाया है। हादी हमारा ये भी है जो मंजिल तक लेकर आया है। ईमानदारी से बताइए नसीब किसका अच्छा है? ऐसे हादी के पीछे चलने वाले का अच्छा नसीब है जो दूर खड़े होकर सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, या उसका नसीब अच्छा है जो ऐसे हादी के पीछे चल रहा है जो मंजिल तक लेके आ रहा है? किसका नसीब अच्छा है? दूसरे वाले का नसीब अच्छा हुआ ना। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। हादी वो भी है जिसने बताया मलकुल मौत आएगा,
मरोगे, कब्र में जाओगे, हिसाब व किताब होगा, बरज़ख में पहुँचोगे, महशर में आओगे, पुले सिरात से गुजरोगे, जन्नत या जहन्नम चले जाओगे। और हादी वो भी है जिसने बताया घबराना नहीं, मौत के वक्त भी आऊँगा, कब्र में भी आऊँगा, महशर में भी आऊँगा, पुले सिरात पर भी आऊँगा। एक सलावात पढ़ें मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है, जो ऐसे हादी के पीछे चला है, जिसने यहीं बैठे बैठे सिर्फ रास्ता दिखाया है, वो तो हर चौराहे पे जाके पूछेगा ही कि मुझे किधर जाना है। तो यही कहेगा परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा। और जो ऐसे हादी के पीछे चला, जिसने कहा कब्र में भी आऊँगा, महशर में भी आऊँगा, पुले सिरात पर भी आऊँगा, वो तो यही दुआ करेगा परवरदिगार आलम इधर उधर न भटकाना, बस अली के पीछे मुझे चला है। यही है नसीबों का फ़र्क, यही है मुक़द्दर का फ़र्क। अब आइए इस वक्त की गुफ्तगू में हम तलाश कर लेते हैं कि सिरात मुस्तकीम क्या है। दुनिया से जाने वाला, दुनिया से गुज़र जाने वाला हर वो बंदा जो ज़िंदा है और इसे यकीन है कि मुझे मौत आएगी, तो वो यही सोचता है कि जब मरें, जिस वक्त क़ज़ा आए, जिस वक्त हम फ़ना हों, जिस वक्त मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आए, तो उस वक्त हम उसी रास्ते पर हों जिस पर बाकी रहने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो रास्ता कौन सा है? सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम तलाश करते हैं हम, कौन सा रास्ता है। अब तवज्जो रखिएगा, यहाँ से साथ साथ चलते रहिएगा। सिरात मुस्तकीम तलाश करने के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, घर घर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जहाँ सिरात मुस्तकीम का जिक्र फरमाया है, वहीं बताया है कि किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इरशाद हो रहा है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई। अब बताइए, सिरात मुस्तकीम तलाश करना आसान हो गया कि मुश्किल? आसान हो गया। क्यों? इसलिए कि अब हमें सिरात मुस्तकीम तलाश नहीं करना है, अब हमें उन लोगों को ढूंढना है जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं, उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। चलिए तलाश करते हैं उन लोगों को जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत नाजिल फरमाई है। फिर इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रियति आदम। आदम की ज़ुर्रियत में से अल्लाह ने जिनको नबी बनाया है, उन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। व मिम्मन हमल्ना मा नूहिन, जो नूह के साथ कश्ती पर सवार हुए, अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इसराइल, और अल्लाह ने इब्राहीम और इसराइल की ज़ुर्रियत पर भी अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं। इब्राहीम कौन है? खलील खुदा हैं। हमारे हुजूर के बाद तमाम अंबिया में सबसे बड़े पैगंबर हैं जनाब इब्राहीम, सबको मालूम है। इसराइल कौन है? इसराइल लक़ब है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का। जनाब याकूब कौन है? बेटे हैं जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के। जनाब इसहाक कौन है? फर्जन है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। यानी अल्लाह ने एक ही जगह दादा का भी तस्करा किया, पोते का भी तस्करा किया। भाई जो पोते की ज़ुर्रियत में है, क्या वो दादा की ज़ुर्रियत में नहीं है? अल्लाह ने जब जनाब याकूब का जिक्र कर लिया, तो जनाब इब्राहीम का तस्करा करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह जवाब देगा, जनाब इब्राहीम के पास सिर्फ एक फर्जन नहीं है, इसहाक। इब्राहीम के दो बेटे हैं, इसहाक भी, इस्माइल भी। तो परवरदिगार तय हो गया ना कि तूने याकूब की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल फरमाई, इस्माइल की ज़ुर्रियत पर भी नेमत नाजिल फरमाई। हम चाहे याकूब की ज़ुर्रियत के पीछे चलें तब भी सिरात मुस्तकीम पर, इस्माइल की ज़ुर्रियत के पीछे चलें तब भी सिरात मुस्तकीम पर। अल्लाह शायद जवाब देगा, जल्दी कैसी है, कहाँ जाना है, रुको, ठहरो, आयत पढ़ो, तफसीर पढ़ो, तारीख देखो, माजी देखो, हाल देखो, मुस्तकबिल देखो, समझ में आ जाएगा सबका रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है। परवरदिगार तू ही खुल के बता दे किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। या खुल के समझना हो तो ऐसे समझो, याकूब की ज़ुर्रियत भी आगे चली,
इस्माइल की ज़ुर्रियत भी आगे चली, याकूब की ज़ुर्रियत में यूसुफ हैं, मूसा हैं, यहया हैं, ज़करिया हैं, ईसा हैं। इस्माइल की ज़ुर्रियत में मोहम्मद हैं, फिर मोहम्मद हैं, फिर मोहम्मद हैं, फिर मोहम्मद हैं। क्योंकि इनका पहला भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। परवरदिगार अब भी समझ में नहीं आया किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अल्लाह की आवाज आएगी, अब खुल के पूरी तरह समझना हो तो ऐसे समझो। याकूब की ज़ुर्रियत का आखिरी वारिस ईसा, इस्माइल की ज़ुर्रियत का आखिरी वारिस मेहदी। हुस्न इत्तेफाक ये है, वो भी जिंदा, ये भी जिंदा, वो भी आएगा, ये भी आएगा। उसका नुज़ूल मौजिज़ा, इसका ज़ुहूर मौजिज़ा। वो मरियम का बेटा, ये फातिमा का बेटा। जिस दिन दोनों आएंगे उस दिन पता चलेगा किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। भाई मरियम का बेटा फातिमा के बेटे के पीछे मुसल्ला बिछा के कहेगा मेरा नहीं, इसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। मुसल्ला बिछेगा ना, कहां बिछेगा? पानी पे मुसल्ला बिछेगा। परवरदिगार पानी ही पे क्यों, काबे की छत पे बिछवा लेता, बैतुल मुकद्दस में बिछवा लेता। ये पानी पे मुसल्ला बिछाने की क्या जरूरत? अल्लाह शायद जवाब दे, इसे सिर्फ मुसल्ला ना समझो, ये इमामत की मसनद है। जुमला अगर पहुंच जाए तो ठंडक पूरी तरीके से बदन की खत्म हो जानी चाहिए, पूरी तरीके से सर्दी हरारत में तब्दील हो जानी चाहिए अगर जुमला पहुंच जाए। परवरदिगार मसनदे भी तो पानी पे नहीं बिछती, मसनद भी या तख्त पर बिछती है या मिंबर पर बिछती है। अल्लाह शायद जवाब देगा, तुमने देखा नहीं, हमने इमामत की मसनद पहले तख्त पर ही बिछाई थी, हमने इमामत की मसनद पहले मिंबर पर ही बिछाई थी। लोग कूदे तख्त पे बैठ गए, लोग कूदे मिंबर पर बैठ गए। इस बार इमामत की मसनद न तख्त पर बिछाऊंगा न मिंबर पर बिछाऊंगा, इस बार इमामत की मसनद पानी पे बिछाऊंगा। फिर कहूंगा अब जिसमें हिम्मत हो बैठ के दिखा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो सकता है अब भी किसी की समझ में सिरात मुस्तकीम ना आया हो तो दो चार कोशिशें और कर लेते हैं। अल्लाह ने भी सिरात मुस्तकीम तक पहुंचाने के लिए 1,24,000 कोशिशें की हैं। तो 4-5 हम भी कर ही सकते हैं। चलिए चलते हैं। न कोई रिवायत, न कोई आयत, न कोई तफसीर, न कोई तारीख, सिर्फ सामने की बात। स्कूल बैग टांग कर जो स्टूडेंट स्कूल में गया है वो भी समझ जाएगा कि सिरात मुस्तकीम क्या है। जियोमेट्री एक मुकम्मल इल्म है। जियोमेट्री की ज़बान में जो इल्म सिमटता है कि स्टूडेंट के बैग में जियोमेट्री बॉक्स की सूरत में दिखाई देता है। जियोमेट्री की ज़बान में सिरात मुस्तकीम कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कागज़ पर लगी हुई दो बिंदुओं को या दो नुक्तों को या दो डॉट्स को जो शॉर्टकट में मिला दे वो होती है स्ट्रेट लाइन। जो समझा रहा हूँ वो भी समझना है, जो नहीं समझा रहा हूँ उसे भी समझना है, जो नहीं समझा रहा हूँ उसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कही जाने वाली बातें तो सभी समझ लेते हैं। हमारे इमाम बारगाह में हमारे हाथ में कागज़ और कलम, दो नुक्ते हमने लगाए हुए हैं। हमने एक साहब से कहा कि ये स्ट्रेट लाइन हमें बनवानी है। एक बड़े मियाँ ने कहा कि लाइए मैं बना देता हूँ। उन्होंने बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी वसीले के स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू की। बुढ़ापा था, हाथ हिल गया। जो कहूँ वो भी समझना है, जो न कहूँ वो भी समझना है। दूसरे बड़े मियाँ ने कहा लाइए मैं बना देता हूँ। हमने उन्हें कागज़ कलम दे दिया। उन्होंने भी बग़ैर किसी सहारे के
बग़ैर किसी वसीले के स्ट्रेट लाइन बनाना शुरू की। बुढ़ापा उनका भी था, खांसी उठ गई, लाइन फिर टेढ़ी हो गई। तीसरे साहब ने कहा लाइए मैं बना देता हूं। अब जुमला पहुंचे तो बताइएगा। उन्होंने भी पहले वाले दोनों की सुन्नत पे अमल करते हुए बगैर किसी सहारे और वसीले के लाइन खींचना शुरू की। बुढ़ापा उनका भी था, आंखों से चश्मा गिर गया, लाइन फिर टेढ़ी हो गई। जब मुकम्मल हम 3 मर्तबा सिराते मुस्तकीम तक पहुंचने में नाकाम हुए तो वहीं पे एक जवान बैठा था, उसने कहा लाइए मैं बना देता हूं। उन तीनों ने उसे घूर के देखा, हमसे बनी नहीं, तुझमें सुर्खाब के पर लगे हैं। उसने जवाब किसी का कुछ दिया नहीं, खामोशी से बैग खोला, बैग में से ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, ज्योमेट्री बॉक्स में से पैमाना निकाला, स्केल 2 नुक्तों के दरमियान रखा। अब जो लाइन खींची तो बिल्कुल सीधी थी। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। इसका मतलब उस जवान ने हमें बताया कि बगैर पैमाने के सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता, बगैर पैमाने के सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता, बगैर पैमाने के सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता। दुनिया कहां कहां से अहले बैत के फजाइल को छुपाएगी। जाके कोई भी अरबी लुगत उठा के देखिए, पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं, पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं। मैथमेटिक्स, रियाजियात के जो लोग मुतखस्सिस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे माजरत के साथ ज्यादा डीप और गहराई में जाने की कोशिश ना फरमाइएगा, मैं सामने की बात कर रहा हूं। स्केल जहन में आ गया सबके, पैमाना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पैमाने को इमामत कैसे कह दिया आपने, तो उससे कहिएगा न मुझसे पूछ, न किसी उस्ताद से पूछ, न किसी वाइस से पूछ, न किसी मुस्तहिद से पूछ, न किसी मुफ्ती से पूछ, जाके ज्योमेट्री के टीचर से पूछ कि पैमाने को इमामत क्यों कहते हैं। इसलिए कि पैमाने में 12 इंच मैंने नहीं रखे, पैमाने में 12 इंच मैंने नहीं रखे, और हर इंच के दरमियान 5 डॉट्स भी मैंने नहीं रखे। पैमाने के 12 इंच और 5 डॉट्स बता रहे हैं कि 12 और 5 के रास्ते ही को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए, माशाअल्लाह। एक सलावत पढ़ रहे मिलजुल के बर मोहम्मद। हो सकता है कि अब भी सिरात मुस्तकीम किसी को समझ में ना आए, तो चलते हैं कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद का दिल सूरह मुबारक है यासीन। क्या है कुरान का दिल? हाँ, कह लीजिए यासीन कहने से कोई नहीं मरता। वैसे तो यासीन पढ़ने से भी कोई नहीं मरता है। कुरान जिंदगी देने वाली किताब है। ये हमारी बदबख्ती है कि उसका इस्तेमाल ही तब करते हैं जब किसी को मारना होता है या कोई मर चुका होता है, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब कि जब भी किसी को कोई मुश्किल दरपेश हो और मुश्किल का कोई राह हल न मिल रहा हो, तो कुरान मजीद खोल के पढ़ना शुरू करें। मैं अली वादा करता हूँ कि कुरान मजीद बंद करने से पहले अल्लाह कोई ना कोई मुश्किल का हल पहुँचा देगा। कुरान मजीद मुश्किलें हल करने वाली किताब है, ज़िंदगी अता करने वाली किताब है। क्या तलाश कर रहे हैं हम? सिराते मुस्तकीम। सूरह मुबारक यासीन। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम। ऐ सैयदो सरदार, कसम है कुरान हकीम की कि बेशक आप रसूलों में से हैं। और कहाँ हैं? अला सिरातिम मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर हैं। तलाश करते करते हम भी पहुंच गए सिराते मुस्तकीम पर, और अल्लाह के रसूल भी सिराते मुस्तकीम पर। तो क्या माज़अल्लाह कोई फ़र्क नहीं है हम में और अल्लाह के रसूल में?
कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। उलमा ने बयान फरमाया, असल में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है कि मेरा रसूल सिरात मुस्तकीम पर है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया है कि जिस जगह मेरे रसूल के कदम आ जाएं मैं उस जगह को सिरात मुस्तकीम बना देता हूँ। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। जिस जगह रसूल के कदम आ जाएं वो जगह सिरात मुस्तकीम, जिस जगह रसूल के कदम आ जाएं वो जगह सिरात मुस्तकीम, जिस जगह रसूल के कदम आ जाएं वो जगह सिरात मुस्तकीम। अरे 1400 साल से हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह रसूल के कदम आए जब वो जगह सिरात मुस्तकीम है, तो अगर किसी के कदम दोषे रसूल पर आ जाए, क्या तलाश करते करते चले थे हम? सिरात मुस्तकीम। कहां पहुंच गए? दोष रसूल तक और अली के कदम तक। हकीकत सिरात मुस्तकीम यही है। अब मैं दावा बदल रहा हूं ताकि दलील बदलूं। अब मेरा दावा यह नहीं है कि अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, अब मेरा दावा यह है कि अली खुद सिरात मुस्तकीम है। अली का रास्ता नहीं, अली खुद सिरात मुस्तकीम है। दलील देने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। सिरात मुस्तकीम को अल्लाह अपने पास से नाजिल करता है। इसका मतलब जो अल्लाह नाजिल करे वो क्या है? सिरात मुस्तकीम। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया। कुरान क्या हुआ? सिरात मुस्तकीम। क्यों? इसलिए कि सिरात मुस्तकीम का तारुफ यह है कि जो अल्लाह के पास से नाजिल हो वो सिरात मुस्तकीम है। कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो कुरान क्या हुआ? सिरात मुस्तकीम। अब इसी कुरान के लिए इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो तुम देखते गज़ब इलाही की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ मुंतशिर हो जाता, पहाड़ बिखर जाता, पहाड़ फट जाता। कुरान है सिरात मुस्तकीम, और कुरान जो कि सिरात मुस्तकीम है उसका दूसरा तारुफ ये हुआ कि जिस जगह सिरात मुस्तकीम आता है जगह को फाड़ देता है। जिस जगह सिरात मुस्तकीम आता है जगह को फाड़ देता है। जिस जगह सिरात मुस्तकीम आता है जगह को फाड़ देता है। अब तेरी मर्जी, अली को सिरात मुस्तकीम मान चाहे मत मान, मगर पहले 13 रजब की रात काबे की फटी दीवार दे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिरात मुस्तकीम की हकीकत यही है। अब सिरात मुस्तकीम से पहले अल्लाह ने एक लफ्ज रखा है, अहदेना। इसका मतलब सिरात मुस्तकीम का ताल्लुक है हिदायत से। किस चीज से ताल्लुक है? हिदायत से। और हिदायत का ताल्लुक है हादी से, यानी हादी ही हमें सिरात मुस्तकीम तक लेकर आएगा। जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तक हर नबी की पहली जिम्मेदारी क्या है? हिदायत। यानी जनाब आदम से लेके जनाब खातम तक सब अंबिया कौन है? हादी। कोई मसला तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मसला यह है कि बाद रसूल हादी कौन होगा। अब मैं बाद रसूल हादी कुरान से बताने नहीं जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। ईमानदारी से जिस जिसको दिख जाए वो मुझे दिखा दे कि उसे कौन कौन दिखाई दे रहा है। मैं दिखाने जा रहा हूं कि बाद रसूल हादी कौन होगा। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ऐ रसूल, हादी आप हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और आपके बाद कौन है? अना व मन इत्तबानी। रसूल हादी है, और रसूल के बाद वो हादी होगा जो रसूल की इत्तिबा करे। रसूल के बाद कौन है हादी? जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करता है ये कैसे पता चले? कुरान ने फिर आवाज दी। भाई कुरान में सब कुछ दिखाई देता है,
कुरान में सब कुछ दिखाई देता है। फिर सुन लीजिए, कुरान में सब कुछ दिखाई देता है, बस हमें करना यह है कि कुरान झूम के नहीं पढ़ना, पढ़ के झूमना है। कुरान पढ़ के झूमिए, सब कुछ हमें कुरान में दिखाई देगा। कुरान के हिसाब से हादी कौन है? रसूल। रसूल के बाद कौन? जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करता, ये कैसे पता चले? फिर कुरान ने आवाज दी, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ऐ रसूल, जो तुम्हारी इत्तिबा करें उनके लिए अपने कांधे को झुका दो। जो तुम्हारी इत्तिबा करें उनके लिए अपने कांधे को झुका दो। इसका मतलब क्या हुआ? जो रसूल की इत्तिबा करता है उनके लिए रसूल अपने कांधे झुकाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके लिए रसूल कांधे झुकाएं वही बादे रसूल हादी है। जिनके लिए रसूल कांधे झुकाएं वही बादे रसूल हादी है। जिनके लिए रसूल कांधे झुकाएं वही बादे रसूल हादी है। अल्लाह जाने आप क्यों चुप बैठे हैं? मैंने सारा मंजर दिखा दिया है। पूरी तारीख रिसालत में बस दो ही जगह रसूल के कांधे झुके हैं, ईद में हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद। झुके कि नहीं झुके कांधे? हजरत हसनैन करीमैन के लिए नाना सबके पास सवारी है, हमारे पास तो सवारी नहीं है। नाना ने कहा मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। बच्चे फौरन सवार हो गए। मेरा पढ़ना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है। मैदान अमल में कभी आजमा के देखिए। आप ईदगाह की तरफ जा रहे हो, आपके साथ आपके बच्चे हो, बच्चे आपसे कहें अब्बा, नाना या दादा सब तो बाइक से जा रहे हैं, हमारे पास बाइक नहीं है। उससे कहिए मेरे कांधे पे सवार हो जा, हो जाएगा सवार। बाज़ अफराद तो मेरा मुंह ऐसे ताक रहे हैं जैसे उनके बच्चे बड़े शरीफ हैं। नहीं होंगे सवार, खिलाफ फितरत बात है। या घर पे जो बाइक खड़ी है वो लेके आइए, किसी से कहिए या मनाइए बच्चे को। ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे बच्चों से कांधे पे सवार हो जाओ, बच्चे फौरन सवार हो जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? नाना सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है। नाना ने बच्चों से कहा मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, बच्चे फौरन सवार हो गए। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि जो बच्चों ने बताना चाहा नाना समझ गया? अब बच्चों ने क्या बताना चाहा, नाना क्या समझे, आप भी समझ जाए तो मुझे समझा दीजिएगा। असल में वाकया ईद के दिन से शुरू नहीं हुआ है, ईद की रात से शुरू हुआ। जब जन्नत से लिबास आया, बच्चे जन्नत का लिबास पहन के चले। बच्चों ने नाना से कहा नाना सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है। नाना ने कहा मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, बच्चे फौरन सवार हो गए। अब भी नहीं समझे आप? बच्चों ने क्या समझाया, नाना क्या समझ गए? भाई बच्चे जन्नत का लिबास पहन के चले, जन्नत का लिबास पहन के चले, जन्नत का लिबास पहन के चले। भाई बच्चों ने नाना से यही तो कहना चाहा, नाना जब लिबास इस शान का है तो सवारी भी तो इसी शान की हो। एक साहब आगे बढ़े, बच्चे नाना के कांधे पे सवार होके चल रहे हैं। एक साहब आगे बढ़े, तारीख ने उन साहब का नाम भी लिखा। कौन साहब थे? मगर हर नाम लेना मिंबर से ज़रूरी नहीं होता। बहुत से नाम ज़बान का जायका बिगाड़ देते हैं। वो साहब आगे बढ़े, उन्होंने बढ़ के कहा नेमल मरकब, वाह कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने फरमाया हिम्मत करके थोड़ा सा ऊपर भी देख लीजिए, सिर्फ सवारी नहीं सवार भी अच्छे हैं। तो हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका काम हर किसी से बहलना होता है, हर किसी पे तंज करना होता है, हर किसी से उलझना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे बेहतर कोई जवाब देने वाला इन्हें मिल जाता है। तो ऐसे मौके पे
अगर आप तक देखा हो आपने तो तायीद फरमाइएगा, न देखा हो तो आइंदा गौर फरमाने की कोशिश फरमाइएगा। अगर जवाब बहुत अच्छा मिल जाता है तो इनकी एक आदत होती है, फ़ौरन बात बदल देते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है, फ़ौरन बात बदल देते हैं। भाई इन्होंने तारीफ में तो नहीं कहा था कि सवारी बहुत अच्छी है, किया तो तंज़ीह था। रसूल ने जवाब बहुत बुलंद दिया, इन्होंने फ़ौरन बात बदली। या रसूल अल्लाह थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। या रसूल अल्लाह थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। या रसूल अल्लाह थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। अब इसका जो जवाब रसूल ने इनायत फरमाया है, रोज़े महशर तक जबीन तारीख़ पर सुनहरे हरफों में रसूल का वो जवाब तहरीर रहेगा। जवाब इतना बुलंद है चूँकि रसूल का है, मेरा तो है नहीं। जितने रसूल बुलंद उतना जवाब बुलंद। अब जिसके दिल में रसूल की जितनी अजमत जलवा फिगन हो उतनी ताकत से बताएगा। आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं, रसूल की अजमत को सलाम होगा। जुमला में पढ़ दूंगा, उसके बाद देखूंगा कौन कितनी बुलंदी पे जाकर रसूल की अजमत को सलाम पेश फरमा रहा है। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, जैसे इन साहब ने कहा या रसूल अल्लाह थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए, थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। रसूल ने जवाब में फरमाया बस आप रहने दीजिए, पता नहीं है फूल जिस पेड़ के होते हैं उसी पे अच्छे लगते हैं। सलामत रहिए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे। पहुंच जाइए बात। हादी कौन? रसूल। रसूल के बाद हादी कौन? जो रसूल की इत्तेबा करे। इत्तेबा कौन करता है? जिसके लिए रसूल अपने कांधे झुकाएं। रसूल ने किसके लिए कांधे झुकाए? ईद के दिन हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए। इसका मतलब रसूल के कांधे झुके हैं अहले बैत के लिए, रसूल के कांधे झुके हैं अहले बैत के लिए। इसका मतलब यह है कुरानी नज़र से रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत, रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत, रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत। अब कुरान वो नज़रिया बयान कर रहा है जो आपका अकीदा है। कुरान के नज़रिए से आपको अपना नज़रिया समझ में आ जाए तो पूरी ताकत से बताना है। इत्तिबाए रसूल कौन करते हैं? अहले बैत। और कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया वस्सलामो अला मन इत्तबाल हुदा। जो रसूल की इत्तिबा करें उन पर सलाम, जो रसूल की इत्तिबा करें उन पर सलाम। और रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत। इसका मतलब कुरान ने फैसला कर दिया है अहले बैत रज़ी अल्लाह नहीं है, अलैहिस्सलाम है। रज़ी अल्लाह नहीं है अहले बैत, अलैहिमुस्सलाम है अहले बैत। और रसूल ने क्या फरमाया? व मन इत्तबानी फहुआ मिन्नी। जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। दो अजीम हर्फ हैं उर्दू अदब में, अजीम अल्फाज से और के। दोनों लफ्जों का फर्क यह है कि से और के में अगर कोई लफ्ज किसी जुमले में ना आए तो जुमले का मुकम्मल होना नामुमकिन तो नहीं होता, मगर मुश्किल जरूर होता है से और के बगैर। लेकिन दोनों में फर्क बड़ा अजीम है। के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। रसूल ने क्या फरमाया? जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। से और के दोनों के दरमियान फर्क यह है कि के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। कुरान के पास जाइए, कुरान के ऊपर से कुरान का गिलाफ हटाइए, कोई फर्क पड़ेगा कुरान के ऊपर? कुरान के दरमियान से दो वरक खींच लीजिए, अब भी फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गिलाफ हटाने से तो नहीं पड़ा, वरक हटाने से पड़ गया। फर्क क्या है दोनों में? गिलाफ कुरान का है, वरक कुरान से है। गिलाफ कुरान का है,
वारा कुरान से है, बज़्म रसूल की है, यार रसूल के हैं, दोस्त रसूल के हैं, सहाबी रसूल के हैं, असहाब रसूल के हैं, हुसैन रसूल से है, अली रसूल से है, फातिमा रसूल से है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंचे ये बात। एक मौका आ गया था जब रसूल को के और से में से किसी एक को चुनना था। एक सूरा नाजिल हुआ, रसूल ने एक साहब को थमा दिया, वो साहब थोड़ी दूर तक चले भी, फौरन जिब्राइल नाजिल हो गए, या रसूलल्लाह या तो आप खुद सूरा लेकर जाइए या उस मर्द को भेजिए जो आप में से हो। अब रसूल क्या करते, रसूल ने बस एक ही काम किया, सूरह बरात के से लिया से को दे दिया, के से लिया से को दे दिया। शर्तें थी दो, आप में से भी हो, मर्द भी हो। रसूल को खैबर याद आया, लौतियन्ना रायता रजुलन कर्रारन गैर फर्रार ला यरजउ हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदै। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, उस वक्त तक मैदान से नहीं पलटेगा जब तक अल्लाह उसके हाथों के जरिए से जंग जीत न ले, मैदान फतह न कर ले। तो खैबर में अली के हाथ में क्या था, क्या था? बोल दीजिए, आपका कुछ नहीं टूटेगा अलम कहने से। खैबर में क्या था अली के हाथ में? मैं पूरी तारीख मिलाने जा रहा हूं, पूरी मजलिस एक जगह जमा करने जा रहा हूं, पूरी हिस्ट्री को एक जगह मिलाने के लिए जा रहा हूं। हिस्ट्री मिल जाए, तारीख मिल जाए तो पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से जुमला सुनना है अगर बात पहुंच जाए। खैबर में अली के हाथ में क्या था? अलम। मौका आ गया सुलह हुदैबिया का। सुलह हुदैबिया में नबी ने अली को थमा दिया कलम। तवज्जो, यानी नबी के पास अजमतों के दो निशान, कलम भी, अलम भी, और अली नबी की दोनों चीजों के वारिस। कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली, कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली। पूरी तारीख जमा करने जा रहा हूं, पूरी ताकत से बताना है। कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली, कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली। इसीलिए आपने देखा नहीं, सिलसिले इमामत में बस अली ही वो इमाम है कि जिनके दो बेटे इमाम हुए। अली ने हसन को कलम का वारिस बनाया, हुसैन को अलम का वारिस बना दिया। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सिरात मुस्तकीम के लिए जरूरी है हिदायत। हिदायत के लिए जरूरी है हादी। इमाम या नबी भी हादी है, घर के बुजुर्ग भी हादी हैं। वो माँ की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो, हादी का दर्जा रखते हैं। इंसान सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहे, ये कोशिश घर की तरबियत से शुरू होती है। और इंसान के किरदार में और तरबियत में कई चीज़ों के असरात होते हैं। ग़िज़ा का असर भी होता है, बाप के खून का असर भी होता है, माँ की आगोश का असर भी होता है। ग़िज़ा का असर भी, बाप के खून का असर भी, माँ की आगोश का असर भी। एक दानिश्वर था, पहुंचा दरबार में बादशाह के पास कि बादशाह सलामत, मुझे कोई काम दे दीजिए, खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। बादशाह ने कहा दरबार में तो जगह है नहीं, मेरा अस्तबल का जो इंतज़ाम संभालता था वो गया हुआ है,
तुम ऐसा करो मेरा अस्तबल संभाल लो। अस्तबल संभाल लिया उसने। बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ, देखा कि बहुत अच्छे तरीक़े से उसने अस्तबल का निज़ाम संभाला है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा तुम बता रहे थे कि तुम दानिश्वर भी हो। कहा जी। कहा तो मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, तुम जवाब दे दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। कहा जी बताइए। कहा मैं इस घोड़े से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बताओ ये घोड़ा नस्ली है या नस्ली नहीं है। दानिश्वर ने कहा सरकार घोड़ा तो नस्ली है मगर इसमें ऐब पाया जाता है। क्या ऐब पाया जाता है? का नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है आसमान की तरफ चेहरा करके घास चबाता है, ये ज़मीन की तरफ मुँह रख के घास चबाता है तो नस्ली मगर इसमें ऐब है। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि यार बात तो सही कह रहा है ये। जिससे घोड़ा खरीदा था उसे बुलवा लिया। वो आया, पूछा कोई बात जो बताने से आप रह गए हो? कहा बादशाह सलामत, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था तो इसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, माँ इसकी मर गई थी। हमने इसे गाय का दूध पिलाया है और गाय का दूध पीने के सबब इसमें ये ऐब पैदा हो गया है कि अब ये आसमान की तरफ चेहरा करके घास नहीं चबाता, ज़मीन की तरफ चेहरा रख के घास चबाता है। तवज्जो नहीं फरमाई। घोड़ा नस्ली था मगर ग़िज़ा बदली तो ऐब पैदा हो गया। अब भी नहीं तवज्जो फरमाई। आप कितने भी अच्छे ख़ानदान के हों, कितनी भी अच्छी नस्ल के हों, कितना भी अच्छा खून आपकी रगों में दौड़ रहा हो, अगर पेट में ग़िज़ा हराम जाएगी तो ऐब पैदा हो ही जाएगा। फिर आप होंगे रिज़वी मगर बन जाएंगे त्यागी। अगर ग़िज़ा हराम जाएगी हराम ग़िज़ा का असर होता ही होता है। बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाइए, हमेशा हलाल ग़िज़ा खिलाइए। अपने ख़ानदान, कबीले, अपनी नस्ल, अपने लहू, अपने खून पे न इतराइए। अगर हराम ग़िज़ा पेट में जाएगी तो सिर्फ आप ही को नहीं पता होगा हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे कानपुर को पता होगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ग़िज़ा हलाल खिलाइए, फिर बैठक में बैठ के अपनी इतरा सकते हैं आपके हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कम से कम ये तो यकीन रहेगा ना हलाल ग़िज़ा खिला के हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बेदीनी नहीं फैला सकते। बेशक बेशक। पहुँचे ये बात। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा यार तुमने बात तो ठीक बताई है, तुम तो अस्तबल के आदमी नहीं हो, दरबार में आ जाओ। खुश होकर बादशाह ने उसके घर भेड़ भिजवा दी। क्या भिजवाई? भेड़। टहल रहे थे एक दिन दरबार में, पूछ लिया बादशाह सलामत ने कि यार तुमने घोड़े के बारे में ठीक बताया था, आज ये बताओ ये जो हमारी महारानी है ये भी ख़ानदानी महारानी है कि नहीं? उसने कहा सरकार बस हम चल रहे हैं। कहा नहीं चलो मत, जो कहोगे हमें कबूल होगा, आप बताओ जो बताना है, अमान है हमारी तरफ से। उसने कहा सरकार अमान आपने दे ही दिए तो एक बात बताएं आपको। क्या बताइए? क्या सरकार आप हैं राजा और ये आपकी ज़ौजा हैं तो महारानी है, मगर सरकार ख़ानदानी नहीं है। क्या तुम्हें कैसे पता चला ख़ानदानी नहीं है? कहने हमने जब भी देखा अपने नौकरों से लड़ते हुए ही देखा है। नहीं पहुंच रही बात? अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है तो इसलिए नहीं कि आप छोटों से लड़ते फिरते फिरे। अगर आप बड़े हैं तो इसलिए नहीं बड़ा बनाया गया आपको कि छोटों को धौंस में रखें, छोटों को कुछ समझना ही छोड़ दें। मैं हद्दे अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ समाज, कौम, माशरे के हर बड़े से कि जब भी छोटे से मिलिए ना अपने उसे इज्जत दीजिए, इसलिए कि उसी छोटे की वजह से आप बड़े बने हुए हैं। अगर ये छोटे ना होते ना तो कोई किसी को बड़ा समझने वाला नहीं होता। दीवार पे एक लकीर खींच दीजिए, ऊपर से नीचे तक एक लकीर हो, छोटी है कि बड़ी है? एक लकीर की कोई औकात नहीं होती।
जैसे समाज में अकेले रहने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। अकेली लकीर ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। उस लकीर के बराबर में छोटी लकीर आएगी तो वो छोटी लकीर उसे बड़ा बनाएगी। इसका मतलब समाज में जो भी आपसे जिस तरीके से छोटा हो, इल्म में छोटा हो, दौलत में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, माशरती तहजीब सकाफत और कल्चर में छोटा हो, जो जिस तरीके से भी छोटा है वही छोटा आपको बड़ा बनाए हुए है। छोटों की इज्जत, छोटों का एहतराम इसलिए भी करना चाहिए कि अगर ये छोटे ना होते तो बड़ों को कोई बड़ा समझने वाला ना होता। सभी बड़े होते तो बस सभी बड़े होते, कौन किसको बड़ा समझ रहा। बादशाह सलामत ने अपने ससुर साहब से पूछ लिया कि भाई क्या बात है। तो सरकार बात ऐसी है कि आपकी रिश्ता हमारी बेटी से बचपन में हो गया था, मगर हमारी बेटी 6 साल की उम्र में गुजर गई थी। हमने पड़ोस से लेके एक बच्ची को पाल लिया, वही आपकी इस वक्त महारानी है। महसूस फरमाया, इंसान की जिंदगी में ग़िज़ा का असर भी होता है, माँ की आगोश का तरबियत का असर भी होता है। बादशाह दानिश्वर से बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उसे घर खुश होकर गोश्त भिजवा दिया। पहले क्या भिजवाया था? तवज्जो से सुन रहे हैं आप। और इस बार क्या भिजवाया? एक दिन टहलते टहलते पूछ लिया, यार आज तुम ये बताओ कि मैं भी खानदानी बादशाह हूं कि नहीं। उसने सामान लपेटा अपना, चल दिया कि सरकार बस हमारा रिस्क आज तक ही आपके यहाँ लिखा हुआ था, हम चल रहे हैं। उन्होंने माननामा लिखा, अमाननामा लिख रहे हैं हम, तुम रहो यही, मगर बताओ कि सरकार जब आपने अमाननामा लिख ही दिया तो एक बात बताएं। क्या बताइए? कि सरकार आप भी कोई ख़ानदानी बादशाह नहीं हो, किसी गडरिये की औलाद हो। क्या तुम्हें कैसे पता चला मैं गडरिये की औलाद हूँ? कहे तुम्हारे अब्बा हुजूर जाने वाले हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, पहले इनसे पूछ लीजिए फ़ौरन जाके। चले गए तो आप ना खुद जिएंगे चैन से, ना मुझे जीने देंगे चैन से। अपने अब्बा हुजूर के पास पहुँचे कि अब्बा हुजूर अब तो आप जा ही रहे हैं, तो कोई ऐसी बात बता जाइए जो हम भी आराम से जी सकें, आप भी आराम से जा सकें। क्या बेटे बात ऐसी है कि हम तो साहिब औलाद थे ही नहीं, हमारे दरबार में गडरी आता था, उसके बेटे को लेकर हमने पाल लिया, वही तुम हो। तवज्जो दीजिएगा। अब ये हैरान, परेशान, मुस्तरिब, बेकरार, बेचैन चला, पहुंचा दानिश्वर के पास के यार तुम बात तो सही कह रहे हो कि मैं गडरिये की औलाद हूँ, मगर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं गडरिये की औलाद हूँ? तारीखी जवाब आपके हवाले है, आप जाने, आपके बुलंद असान जाने, आपकी कैफियतें जाने। उसने जैसे ही पूछा ना कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गडरिये की औलाद हूँ, उसने फौरन जवाब दिया, तेरी अता के तरीके से पता चला, तेरे देने के सलीके से पता चला। जब भी मैंने कोई इनाम का काम किया, कभी तूने गोश्त भिजवा दिया, कभी भेड़ भिजवा दी। अगर खानदानी बादशाह होता तो बादशाहत का तरीका भी तो तेरे जहन में होता ना। जब भी मैं इनाम का काम करता, तुझे चाहिए था हीरे भिजवाता, मोती भिजवाता, सोना भिजवाता, चांदी भिजवाता। नहीं, असल बात ये नहीं है, असल बात इसके आगे की है। पहुंच जाए तो बात इख्तिताम पजीर हो जाएगी यहीं पर। इसका मतलब यह है, इंसान के देने का तरीका भी बताता है कि ताल्लुक छोटे लोगों से है कि बड़े लोगों से। इंसान के देने का तरीका भी बताता है कि छोटे लोगों से ताल्लुक है कि बड़े लोगों से। बाज़ा इंसान किसी को 2 रोटियां देकर भी सोचता है कि सारे कानपुर को पता चल जाए कि इसके घर का चूल्हा मेरी वजह से जल रहा है। अगर 2 रोटियां किसी को खिलाकर ये सोचते हो कि सारे कानपुर को पता चल जाए कि इसके घर का चूल्हा मेरी वजह से चल रहा है, तो तुम्हारी ये सोच ही बता रही है कि तुम्हारा ताल्लुक अभी छोटे लोगों से है, बड़े लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि अगर बड़े लोगों से कोई ताल्लुक होता तो दुनिया में अली से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। बाद रसूल अली सबसे बड़े, और उनकी अता का तरीका क्या था?
रात के सन्नाटे में रोटियां बांटते थे। कुमैल ने पूछ लिया, मौला रात के सन्नाटे में क्यों? कि अगर दिन के उजाले में इसे दूंगा तो ये मुझे पहचान लेगा तो जब भी मेरे सामने आएगा शर्मिंदगी की वजह से इसकी निगाहें झुक जाएंगी, और मैं अली नहीं चाहता कि इसकी झुकी हुई निगाहों के सबब मुझ अली के अंदर गुरूर पैदा हो जाए। ये है बड़े लोगों का तरीका, ये है बड़े लोगों का सलीका कि अगर किसी को कुछ दें तो फिर उससे शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें, अपनी नेकियों को फैलाने की कोशिश खुद ना करें। इसलिए कि आप चाहे जितने भी अच्छे तरीके से अपनी नेकियां फैलाइएगा, मगर हैं तो बंदे ही, अपनी बंदगी की हद में रह के फैलाइएगा। लेकिन जब अल्लाह आपकी नेकी को फैलाएगा तो अपनी खुदाई की ताकत के साथ फैलाएगा। फिर जहां जहां आप भी नहीं पहुंचेंगे वहां वहां आपकी नेकियां पहुंच जाएंगी। जो कीजिए अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, अल्लाह जाने, नेकियां जाने। हमने जो किया अल्लाह के लिए किया। भाई मौलाए कायनात रात के सन्नाटे में बांटते थे, नहीं बांटते थे? अली ने तो किसी को नहीं बताया, या बताया? आप में से हर बंदे को पता है कि नहीं पता है? आपको किसने बताया? अली ने तो नहीं बताया। आप में से सबको पता है कि अली रात के सन्नाटे में रोटियां बांटा करते थे। खुदाई ताकत देख रहे हैं, 1400 साल गुजर गए रोटियां दिए हुए, मगर आज भी सबको पता है कि रोटियां अली ने रात के सन्नाटे। ये काम कब होता है? जब बंदा खुदा के लिए कुछ करता है। जब खुदा के लिए करता है तो बस नज़र में खुदा ही होता है और कोई नहीं होता। करबला सबसे बड़ी मिसाल है, करबला सबसे बड़ा उन्वान है। 72 लोग, कम से कम 30,000 दुश्मन तो थे ही। कम से कम की जो रिवायत है 30,000 तो है। 72 के मुकाबले पे तो 30,000 भी बहुत होते हैं। और उन 72 में जवान भी थे, बच्चे भी थे, शहीद भी थे। मिट सका 72 का नाम? ज़ईफ़ों के नाम भी आपको पता है? उस बच्चे का भी नाम आपको मालूम है? इसको 3 भाल का तीर मारा गया था। ये ताकत कहाँ से आई कि 1400 साल के बाद भी जिक्र हो रहा है और आंखों से आंसू रवा है? इलाही कुव्वत है, इलाही ताकत है। जब अल्लाह किसी जिक्र को फैलाता और बचाता है तो फिर सदियां गुजर जाती हैं, जिक्र भी ताज़ा रहता है, याद भी ताज़ा रहती है, सदियां गुजर जाती। मजलिस इसाले सवाब, मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है। ये मजलिस इसाले सवाब बस एक और अपने जवान बच्चों के लिए और भाइयों के लिए पैगाम, बस एक पैगाम। करबला सुनते हैं, करबला पढ़ते हैं, करबला को नज़र में रखते हैं, करबला को याद करते हैं, तो करबला सुनने का, करबला को याद करने का, करबला को नज़र में रखने का कम से कम इतना फ़ायदा तो होना चाहिए कि हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना आता। आप जो भी औलाद हैं, माँ बाप का एहतराम कीजिए, भाई हैं भाई का एहतराम कीजिए, भाई हैं बहन से मोहब्बत कीजिए, बहन हैं भाई का एहतराम कीजिए, चचा हैं भतीजों से मोहब्बत कीजिए, भतीजे हैं चचा का एहतराम कीजिए, मामू हैं भांजों से मोहब्बत कीजिए, भांजे हैं मामू का एहतराम कीजिए। कम से कम इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए। कौन सा रिश्ता था जो करबला में नहीं था? बहन भाई का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, चचा भतीजी का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, फूफी भतीजे का रिश्ता, सारे रिश्ते तो करबला में थे ही। एक रिश्ता बचा था, दोस्त का रिश्ता। हुसैन ने उसे भी खत भेज के बुलवा दिया और रिश्तों का ऐसा गुलदस्ता तैयार किया कि फिर यजीदियत के कांटे उस गुलदस्ते का कोई बिगाड़ नहीं सके। रिश्तों का एहतराम करना आता। कितना एहतराम था रिश्तों का अहले बैत के घराने में
कितना एहतराम था। जनाब ज़ैनब की जब शादी की है जनाब अब्दुल्ला से मौलाए कायनात ने, तो बुला के अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला देखो, दुनिया में बाप बेटे बहुत हैं, मगर याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं। दुनिया में बाप बेटी भी बहुत है, मगर रसूल और फातिमा जैसी बात नहीं। अब्दुल्ला, दुनिया में भाई बहन भी बहुत हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई। अब्दुल्ला, कभी ऐसा वक्त आन पड़े ना कि हुसैन को मदीना छोड़ना पड़े और ज़ैनब तुम्हारे पास इजाज़त के लिए आए, तो देखो ज़ैनब को जाने देना, इसलिए कि अगर तुमने ज़ैनब को रोक लिया तो ज़ैनब जाएगी तो नहीं। लेकिन इधर हुसैन का बदन मदीना छोड़ेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा तुम्हारा आंगन छोड़ देगा। 3 दिन हो गए, रुखसत हुए, जनाब फिज़ा को भेजा मौलाए कायनात ने कि जाओ ज़ैनब से मिलाओ। फिज़ा गई, ज़ैनब ने फिज़ा को देखा, चीख मार के रोने लगी। अब दिल पे हाथ रख के सोचिएगा ज़ैनब ने क्या फरमाया, क्या एहतराम था रिश्तों का, कितनी अज़मत थी रिश्तों की, कितना वक़ार और क्या मेयार था रिश्तों के एहतराम। बैठे घराने में जैसे चीख मार के जनाब ज़ैनब फिज़ा के चेहरे को देख के रोई। फिज़ा ने पलट के पूछा, शहजादी इतना रोने की क्या जरूरत है, क्यों रो रही है? क्या फिज़ा कैसे ना रो, 3 दिन हो गए मैंने भैया हुसैन का चेहरा नहीं देखा। सोच सकते हैं ना कि जब ज़ैनब को हुसैन की 3 दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी, वो हुसैन जब दरे खैमा पर आए होंगे करबला के मैदान में और आवाज दी होगी, अच्छा मेरी माँ जाई खुदा हाफिज, ज़ैनब का दिल फट नहीं गया होगा। ज़ैनब ने जल्दी से हुसैन को अंदर लिया, भाई बहन की मोहब्बत का मेयार देखा, रिश्तों के एहतराम का मेयार देखा। अब बाप बेटी के रिश्ते के एहतराम का मेयार देखिएगा। कोई बहन हुसैन के हाथों को चूम के रो रही है, कोई गले का बोसा लेके रो रही है। इस मंजर में कहीं सकीना नहीं है। सकीना को पता है अभी तस्वीर में बहन भाई की मोहब्बत है। छोटी सी 4 साल की बच्ची को कौन देखेगा? सकीना ने सोचा बाबा जब भी जाएंगे खैमे के दरवाजे से होकर ही। छोटी सी सकीना 4 साल की बच्ची खैमे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। हुसैन चले, सकीना पीछे पीछे। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, सकीना ने हाथों को जोड़ लिया, बाबा जा रहे हैं? कहाँ बेटा जा रहा हूँ? क्या बाबा तो आखिरी बार मेरा एक काम कर दीजिए। क्या बोलो क्या करना है? क्या बाबा आखिरी बार मेरे सर पे ऐसे हाथ रख दीजिए जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। इसलिए कि सकीना को पता है जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं। जब बच्चे यतीम होते हैं तो उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। यही वजह है कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने छोटी सी बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी। बच्ची एक तरफ दौड़े जा रही थी। मैंने रोक के पूछा, बेटा तुम किसकी बेटी हो? उस बच्ची ने पलट के मुझसे अजब सवाल कर लिया, ऐ शेख, अगर मैं तुझे बता दूं कि मैं किसकी बेटी हूं तो तू मेरे रुखसार पे तमाचे तो नहीं मारेगा? कि मैं क्यों तमाशे मारने लगा? उस बच्ची ने मुझसे पलट के फरमाया, अल्लाह जाने मेरे बाबा कहा करते थे जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं। जब बच्चे यतीम होते हैं तो उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। अल्लाह जाने मैं कैसी यतीम हुई हूँ, जब से मेरा बाबा मरा जो मुझे मिल रहा है मेरे रुखसार पे तमाचे मार के मुझे मिल रहा। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गमे करबला के। ये बस रिवायत सुनानी और मसाइब को तमाम कर देना है। बस एक रिवायत सुनानी है। सकीना के रुखसार पे तमाचे लगते थे। हज़रातों में अक्सर कहता हूँ कि मसाइब से सुनने नहीं चाहिए, मसाइब को सोचना नहीं चाहिए। सोचिए, जब सकीना के रुखसार पे तमाचे लगते होंगे तो सकीना का आलम क्या होता होगा? सोचा है कभी? क्या उम्र थी जनाब सकीना की? 4 साल। हमारे घरों में भी हमने छोटे छोटे 4 साल के बच्चे देखे हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिए, कोई 4 साल के बच्चे को भरपूर ताकतवर जवान भरपूर ताकत से तमाचा मारे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा? शिमरे मलून जब तमाचे मारता था सकीना जमीन पे गिर जाती थी। जब सकीना जमीन पे गिरती थी तो शिमरे मलून उठाने के लिए ताजियाने मारा करता था।
इमाम सज्जाद फरमाते हैं शाम का बाजार था, सकीना को शिम्र ने तमाचा मारा, सकीना जमीन पे गिर गई, गिरी तो उठ ना सकी। शिम्र मलूल मेरी तरफ दौड़ा, मेरे बदन पे ताजियाने मारने लगा। सकीना ने जब देखा भैया के बदन पे मेरी वजह से ताजियाने पड़ रहे हैं, तो सकीना ने जल्दी से अपने आप को उठाया, दौड़ी और मेरे ऊपर खुद को गिरा दिया। मौला, शिम्र ने ताजियाने रोक लिए होंगे, कि रोक लेता तो सितम क्या था, जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। बस यही वो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा और मैं सकीना की कोई मदद ना कर सका। मौला किस तरह पुकारा सकीना ने, आखिरी जुमला मसाइब तमाम अरबी में जुमला पढ़ूंगा, जितना मुझसे तर्जुमा हो सकेगा उतना तर्जुमा कर दूंगा, जितना आपको समझ में आ जाए आप उतना उतना रो लीजिएगा। इमाम सज्जाद कांपते बदन के साथ खड़े हुए, हाथों को जोड़ा, शाम का रुख करके फरमाया, मालूम है सकीना को जब ताजियाने लग रहे थे, सकीना ने मुझसे क्या कहा, दोनों नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, जोड़ के मुझसे कहा, या अखी कुल लहू ला तज़रिब अला खतैया, ऐ भैया शिम्र से बस इतना कह दीजिए, कहीं भी ताजियाने मार ले, मेरे रुखसारों पे ताजियाने न मार, पहले ही मेरे रुखसार इसके तमाचों से रंगीन है, अब मेरे रुखसारों में ताकत नहीं कि इसके ताजियानों की ज़र्ब भी बर्दाश्त कर पाए। हुआ मुसीबता, हुआ सकीना, हुआ अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारेला इस मजलिस से हज़ा फ़र्श अज़ाश के अज़ा का जो भी सवाब तूने मुय्यर और मुक़र्रर फरमाया है, उससे मरहुमा की रूह को शाद व आबाद फरमा, मरहुमा को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मरहुमा के दराजात को बुलंद फरमा, मरहुमा के पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। बारेला जो भी हज़रात परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद है उन्हें क़ैद से रिहाई दिला, जो बीमार है उन्हें शिफ़ा कामिल व वाजिबा इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा, उलमाए किराम की हिफाज़त फरमा, मराजे किराम की हिफाज़त फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर हम इमाम के अंसार व अवान में शरीक हो सकें। गुज़ारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा। ज़ुबैरा बेगम बिन्ते बशारत हुसैन की रूह को इसाफ़